नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। पुलिस के सामने कब कहां कैसे हालात पैदा हो जाएं कहा नहीं जा सकता। इसलिए दिल्ली पुलिस लगातार अपने प्रशिक्षण को धारदार बनाने में लगी है ताकि जवान हर मुश्किल हालात से निपट सके। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा बनाए गए एडवांस्ड कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने उद्घाटन किया। कहां बनाया गया है ये सेंटर और इसमें किस प्रकार दी जाएगी कमांडो ट्रेनिंग, इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। पुलिस का काम लगातार जटिल होता जा रहा है। आए दिन पुलिस को नई नई चुनौतियों से जूझना पड़ता है। इनसे सफलतापूर्वक निपटा जा सके, इसके लिए पुलिस के प्रत्येक जवान को हर समय और हर तरह से तैयार रहना पड़ता है। जाहिर है, इसमें उन्हें प्रदान किए गए प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने अपने जवानों को उच्च स्तरीय कमांडो ट्रेनिंग देने का इंतजाम किया है। इसके तहत राजस्थान के अलवर जिला स्थित अभनपुर में दिल्ली पुलिस के पहले एडवांस्ड कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया गया है। हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने इस अत्याधुनिक आवासीय कमांडो प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद थे। ट्रेनिंग ब्रांच को बहुत शाबाशी और बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इनिशिएटिव लेके इस सेंटर को डेवलप करने का काम लिया और इसकी शुरुआत बड़े अच्छे ढंग से की है। मैं शुरुआत इसलिए कह रहा हूं कि अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है, इस पे हम लोगों ने बहुत काम करना है, पर थोड़े ही से समय में जितनी मेहनत की गई, जितने काम किए, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। यह प्रशिक्षण केंद्र वर्ष 2015 में करीब 91 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया था। प्रारंभ में इस केंद्र में केवल 2 लंबी फायरिंग रेंज ही स्थापित की गई थी। अब इसका और विस्तार कर इस प्रशिक्षण केंद्र को तमाम विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया गया है। ये दिल्ली पुलिस का पहला आवासीय अत्याधुनिक कमांडो प्रशिक्षण केंद्र है, जहां एक साथ 7,000 पुरुष व महिला पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसमें प्रदान किए गए प्रशिक्षण का स्तर किसी भी अन्य कमांडो प्रशिक्षण केंद्र के बराबर होगा। कमांडो ट्रेनिंग का उद्देश्य आज की तारीख में हर पुलिसकर्मी को कमांडो होना जरूरी है। उसको एक ही किस्म का काम नहीं, कई तरह के काम आने ही नहीं, बल्कि उसमें दक्षता हासिल करने का पूरी तैयारी करनी चाहिए। शुरुआत में इसमें 2000 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिनमें महिला प्रशिक्षकों भी शामिल होंगी। यहां पुलिस के जवानों को शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान जवानों को अनआर्म्ड कॉम्बैट, जूडो कराटे और फायरिंग आदि का अभ्यास कराया जाएगा। मुंबई में हुए आतंकी हमले जैसे खतरों से निपटने के लिए ये प्रशिक्षण अहम होगा। जवानों को हेलीकॉप्टर से रस्सी की मदद से नीचे उतरने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्तमान समय में पुलिस नागरिकों को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप में सेवाएं दे रही है। चाहे वे दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देना हो, डूबते हुए व्यक्ति को बचाना हो, आग लगने पर बचाव कार्य को अंजाम देना हो या फिर अन्य कोई भी अनहोनी, पुलिस को तुरंत एक्शन लेना होता है। इसी मल्टीटास्किंग को ध्यान में रखते हुए इस केंद्र में जवानों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वो हर मुश्किल हालात से निपट सके। पुलिस का काम बहुत जटिल होता जा रहा है और 1 या 2 पुलिस कर्मी किसी जगह पे, उनको भी मल्टीटास्किंग, तरह तरह के काम खुद करना आना पड़ता है, जिससे कि वो अच्छा पुलिस वर्क कर सकें, जनता की सेवा कर सकें। इस मौके पर पुलिस आयुक्त ने प्रशिक्षण केंद्र परिसर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कमांडो प्रशिक्षण देने के सभी उपकरणों का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस आयुक्त ने फायरिंग रेंज में जाकर कई राउंड फायरिंग की। इसके अलावा कमांडो की ट्रेनिंग लेने वाले जवानों ने आतंकी व आपराधिक घटनाओं से निपटने संबंधी अभ्यास का प्रदर्शन भी किया, जो कि काबिले तारीफ था। यहाँ जितने ट्रेनीज बैठे हैं,
उनसे मेरी उम्मीद ये है कि यहाँ कमांडो कोर्स करने के बाद, कमांडो कोर्स तो थोड़े समय का होता है, लेकिन जितनी तरह की स्किल्स आप सीखें उसको आपने जिंदगी भर बनाए रखना है। उसकी जिंदगी भर उसको बनाए रखने के साथ साथ और आगे सीखते हुए उसको बढ़ाते जाना है। ये पूरी पुलिस सेवा, पुलिस फोर्स के लिए तो यूजफुल रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपके अपने पर्सनल कामों के लिए, अपनी पर्सनल हेल्थ के लिए, अपने पर्सनल कैरियर के लिए भी जरूरी है कि आप उसको बनाए रखें। राजधानी दिल्ली पर बुरी नजर डालने वालों की अब खैर नहीं। जाहिर है, कमांडो प्रशिक्षण के बाद दिल्ली पुलिस के जवान किसी भी आपात स्थिति से निपटने में और भी ज्यादा कुशल हो जाएंगे। ऐसे में अब कोई भी अपराधी अगर अपराध करने की सोचेगा भी तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। आगामी गणतंत्र दिवस समारोह 2023 की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस बैठक में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसके साथ साथ NIA, NCB और IB के ऑफिसर्स भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा यातायात प्रतिबंध और सीमाओं पर अनाधिकृत घुसपैठ को रोकने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों ने ठोस कदम उठाए जाने को लेकर जानकारी को साझा किया। इस बैठक का मकसद पुलिस और तमाम एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत बनाना था, ताकि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक न रह जाए। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाज लिमिटलेस ड्रीम्स का आयोजन किया गया। PFWS की चेयरपर्सन रितु अरोड़ा ने मुख्य अतिथि और टीच इंडिया की संरक्षक और मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सिनी शेट्टी ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर इसमें शिरकत की। इस अवसर पर रितु अरोड़ा ने PFWS त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन भी किया। साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन करने वाली महिला पुलिसकर्मियों और पुलिसकर्मियों के बच्चों को सम्मानित भी किया। PFWS की कल्याणकारी गतिविधियों को दर्शाने वाली एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी इस कार्यक्रम के दौरान किया गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ऑर्केस्ट्रा और पुलिस वार्डों द्वारा संगीत और नृत्य का बड़ा ही बेहतरीन ढंग से प्रदर्शन किया गया। इसका वहां मौजूद दर्शकों ने भरपूर लुत्फ उठाया
और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। हाल ही में उत्तरी जिला पुलिस द्वारा आगामी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लेने के लिए लाल किला परिसर में एंटी टेरर रिस्पांस एक्सरसाइज की गई। इसके तहत आतंकवादी हमला होने पर पुलिस द्वारा किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी, इसका बखूबी अभ्यास किया गया। इस मॉक ड्रिल में जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मी शामिल हुए। वहीं बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने भी आतंकवाद विरोधी अभ्यासों के साथ साथ कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सघन अभियान चला रखा है। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के मकसद से 100 से ज्यादा शिविरों और बैठकों का आयोजन भी किया जा चुका है। जिला क्षेत्र के सीमा प्रवेश बिंदुओं पर भी विशेष पुलिस टीम प्रहार को तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को विफल किया जा सके। आतंकवाद विरोधी उपायों को बढ़ाने और जनता को सतर्क बनाने के लिए पुलिस कई कदम उठाती रहती है ताकि सुरक्षा इंतजाम में कोई कमी न रह जाए। द्वारका जिला पुलिस ने फरार चल रहे घोषित भगोड़े पिंटू दास को गिरफ्तार किया है। पिंटू दास पर बिंदापुर थाने में एक्साइज एक्ट के 3 मामले दर्ज थे। इन मामलों में ट्रायल के बाद बेल मिलने पर यह फरार हो गया था। फरारी के दौरान ये लगातार अपने ठौर ठिकाने बदलता रहता था ताकि इसे पुलिस पकड़ न सके। इसकी तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पिंटू नसीरपुर गांव में अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस ने 3 सेंधमार यूसुफ, मुस्ताक और सतीश कुमार को गिरफ्तार किया है। ये सभी शराब और नशीले पदार्थों के आदी हैं। अपने इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने और जल्द पैसा कमाने के मकसद से ये आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करते थे। आरोपी यूसुफ सेंधमारी के 12 मामलों में शामिल रहा है और इसे न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया जा चुका है। वहीं आरोपी मुस्ताक पर भी सेंधमारी, चोट पहुंचाने और डकैती के 14 मामले पहले से ही दर्ज हैं। हाल ही में पुलिस को लाजपत नगर के ई ब्लॉक स्थित एक घर में चोरी के संबंध में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तहकीकात में जुटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि चोरी की वारदात में शामिल सभी आरोपी उस्मानपुर स्थित एक मकान में किराए पर रह रहे हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां छापेमारी कर इन सभी को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 2 एलईडी टीवी सहित घर का ताला तोड़ने वाले औजार भी बरामद करते हुए चोरी के 2 अन्य मामले सुलझा लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने झपटमारी और ऑटो लिफ्टिंग की वारदात में शामिल 2 आरोपी निशांत और मनीष को गिरफ्तार किया है। हाल ही में ये छावला इलाके में ग्रोसरी शॉप पर सामान खरीदने आए व्यक्ति से उसका मोबाइल फोन और पैसे छीनकर फरार हो गए थे। शिकायत मिलने पर जांच पड़ताल में लगी पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि छावला इलाके में हुई झपटमारी की वारदात में शामिल आरोपी निशांत और मनीष खेरा गांव में मौजूद हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल स्कूटी और एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। पूर्वी जिला पुलिस ने कुख्यात अंतर्राज्यीय झपटमार हमंत को गिरफ्तार किया है। आरोपी कल्याणपुरी थाने का वांछित बदमाश है और इस पर वाहन चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट और झपटमारी के 19 मामले दिल्ली और यूपी के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। वाहन चोरी और झपटमारी के आरोपियों की तलाश में लगी पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सक्रिय झपटमार खिचड़ीपुर से कल्याणपुरी आने वाला है। इस आधार पर मौके पर अलर्ट पुलिस टीम ने मुखबिर के इशारे पर इसका पीछा किया और इसे भूरे शाह की मजार के समीप धर दबोचा। पूछताछ करने पर यह मोटरसाइकिल से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाया और तफ्तीश करने पर इससे मिली बाइक चोरी की निकली। साथ ही पुलिस के तलाशी लेने पर इसके पास से 2 जिंदा कारतूस सहित एक देसी पिस्टल मिली। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर झपटी गए 3 मोबाइल फोन
एक मोटरसाइकिल और वाहन चोरी में इस्तेमाल की जाने वाली मास्टर की बरामद करते हुए 13 आपराधिक मामले सुलझा लिए। द्वारका जिला पुलिस ने स्नैचिंग और ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों के लिए कुख्यात आरोपी रोशन अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वाहन चोरी और झपटमारी की कई वारदातों को अंजाम देने वाला आरोपी उत्तम नगर के सफेदा पार्क इलाके में झपटमारी के मोबाइल फोन और बैटरी बेचने के लिए आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से झपटे गए 2 मोबाइल फोन, चोरी की स्कूटी सहित एक कार की बैटरी भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक शातिर झपटमार दीपक यादव को गिरफ्तार किया है। ये नशे का आदी है और अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए चोरी और झपटमारी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। आरोपी पश्चिम विहार इलाके में आर्म्स एक्ट के मामले में घोषित अपराधी है और इस पर दिल्ली के अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए लगातार अपना नाम और ठिकाना बदलता रहता था। इसकी तलाश में जुटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी अपना नाम बदलकर हरियाणा के बहादुरगढ़ में रह रहा है। साथ ही ये जानकारी भी हाथ लगी कि आरोपी 30 हजारी कोर्ट में अपने साथी से मिलने के लिए आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश देकर इसे धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने हेरोइन सप्लाई करने वाले एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी हेरोइन को पॉलिथीन के छोटे छोटे पैकेट में पैक कर लेता था। इस हेरोइन को वो नशा करने वाले अपने कस्टमर को बेचा करता था। इस तरीके से ये ड्रग तस्करी के धंधे को अंजाम दे रहा था। ऐसे ही एक रोज जब नाइजीरियन नागरिक मोहन गार्डन में स्थित छठ पूजा घाट पर हेरोइन बेचने के लिए आया तो पुलिस को इसकी भनक लग गई। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाकर इसे दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 85 ग्राम हेरोइन भी जब्त कर ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर चेरिंग को गिरफ्तार किया है। आरोपी आसानी से पैसे कमाने के मकसद से हिमाचल प्रदेश के मलाना से हशीश नामक मादक पदार्थ लाकर अपने गुर्गों की मदद से दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दिया करता था। ये एनडीपीएस एक्ट के 2 मामलों में पहले से वांछित था। इन मामलों में इसे भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया था और पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए यह पिछले 3 वर्षों से फरार चल रहा था। साथ ही इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को चेरिंग के मनाली में एक किराए के घर में छिपकर रहने की गुप्त सूचना हाथ लगी थी। इस आधार पर पुलिस ने मनाली स्थित कलाठ गांव में इसे उस वक्त धर दबोचा जब ये दवा लेने के लिए आया हुआ था। द्वारका जिला पुलिस ने ठगी करने वाले नकली गड्डी गैंग का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सदस्य तरुण राठौर को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य ठगी के लिए केवल बुजुर्ग लोगों और महिलाओं को ही अपना निशाना बनाते थे। ये उन्हें ठगने के लिए अपने पास फर्जी नोटों की गड्डी पहले से रखते थे। राह चलते बुजुर्ग और महिलाओं से बातों बातों में अपने पास रखी रुपयों की गड्डी को दिखाकर उनसे रुपए और ज्वेलरी लेकर फरार हो जाते थे। इस तरीके से इन्होंने हाल ही में द्वारका इलाके में 2 महिलाओं से ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ठगी करने वाले नकली गड्डी गैंग का सदस्य बिंदापुर के डीडीए पार्क में मौजूद है। इस आधार पर पुलिस ने वहां तफ्तीश दी और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने प्रतापनगर इलाके में हुई रचित नाम के शख्स के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 आरोपियों सिंटू, धर्मेंद्र, राजू सहित इनसे चोरी का मोबाइल खरीदने वाले एक आरोपी अनिल को गिरफ्तार किया है। इन तीनों के एक दोस्त की कुछ समय पहले हत्या हो गई थी। आरोपियों को शक था कि उस हत्याकांड में रचित भी शामिल था। इसी का बदला लेने के लिए सिंटू, धर्मेंद्र और राजू ने रचित को प्रतापनगर में घेर कर
पहले उसका मोबाइल और कैश लूट लिया, इसके बाद उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी और फरार हो गए। लूटे गए मोबाइल को इन्होंने अनिल नाम के एक व्यक्ति को बेच दिया था। पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए हत्या में शामिल सिंटू का पता ठिकाना निकालकर उसे दबोच लिया। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर धर्मेंद्र और राजू को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इनसे मोबाइल खरीदने वाले अनिल को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से एक बटनदार चाकू, लूट के 1100 रुपए की रकम सहित मृतक के कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने 4 घोषित भगोड़ों रघुवीर, सुभाष, अनिल और ऋषि को गिरफ्तार किया है। साल 2017 में इनके खिलाफ बिंदापुर पुलिस स्टेशन में हर्ट केस दर्ज किया गया था। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए ये अपना घर छोड़कर फरार हो गए थे। पेशी पर न आने की वजह से द्वारका कोर्ट ने इन्हें भगोड़ा करार दे दिया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हर्ट केस में शामिल सभी आरोपी बिंदापुर इलाके में स्थित एक किराए के मकान में रह रहे हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इन्हें धर दबोचा। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटे के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। भारत दर्शन पर निकले जम्मू कश्मीर के बच्चों ने दिल्ली भ्रमण के दौरान दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्हें दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली और जन कल्याण कार्यों से अवगत कराया गया। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के बच्चे पूरे देश की यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा के दिल्ली पड़ाव के दौरान इन बच्चों ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित खास कार्यक्रम में विशेष पुलिस आयुक्त RS कृष्णिया, लातेंदु मोहंती और संजय सिंह से मुलाकात की। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित इस भारत दर्शन यात्रा कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों से आए 6 से 18 वर्ष के 57 बच्चे शामिल थे। इस टूर का मकसद जहां बच्चों को देश की सैर कराना है, वहीं उन्हें देश की संस्कृति और विरासत से रूबरू कराना है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की और उनसे कई रोचक सवाल पूछे। पुलिस अधिकारियों ने भी उनके सभी सवालों को गौर से सुना और उनका समुचित उत्तर देकर बच्चों के ज्ञान में वृद्धि की। इसके अलावा उन्होंने बच्चों को ईमानदारी, मेहनत, पढ़ाई लिखाई और खेलकूद आदि के महत्व के बारे में भी विस्तार से बताया। साथ ही अधिकारियों ने बच्चों को जीवन में आत्मविश्वास के महत्व के बारे में भी बताया। यदि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी पकड़नी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी छोटे से लेकर बड़े तक होती है। सपोज करो कि आपको पुलिस की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी करनी है या पुलिस की नौकरी करनी है, तो पुलिस की नौकरी में सिपाही से लेके और डीजी तक की पोस्ट है। उनके सबके अलग अलग हैं, उसके कायदे अलग हैं, उसकी पढ़ाई अलग है, उसमें सिलेबस टाइप का अलग चीज़ है, उसमें मेहनत करने की अलग तरह की चीज़ सही होती है। तो जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये बनना है, तो उसी दिशा में लग जाओ और उसके बारे में जहाँ से आपको ज्ञान मिल सकता है उसका ज्ञान लो और उस ज्ञान को अपने मेहनत के माध्यम से और अच्छे अध्ययन के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। भारत दर्शन यात्रा कार्यक्रम के तहत आए ये बच्चे 2 दिनों तक दिल्ली में रहे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, लाल किला, कुतुब मीनार का भी दौरा किया। समय समय पर जम्मू कश्मीर पुलिस इस तरह के टूर का आयोजन करती रहती है। जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों से आए इन छात्रों के लिए ये टूर देश के अन्य हिस्सों से जुड़ने का एक अच्छा मौका मुहैया कराता है।
आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।